हुकूमत ने मीठी चीनी में कड़वाहट घोल दी है। चीनी की कीमत की डबल सेंचुरी, अवाम की दहाइयाँ, और आपको बताएं कि कभी दरामद कभी बरामद, अवाम परेशान है। चीनी के ताजरों की चांदी हो गई है। चीनी की कीमत क्यों बढ़ रही है और फिर जिम्मेदार कौन है, इस पर बात करेंगे नुमाइंदा खसूसी शहबाज राना से। शहबाज राना, बताइएगा ये बरामद दरामद का क्या खेल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो एक चीज को क्लैरिफाई करना जरूरी है कि अगर आज मार्केट के अंदर चीनी की जो कीमत है तकरीबन 200 रुपए फी किलो हो गई है, जो बरामद करने से पहले जो एक रेट था उससे 60 रुपए फी किलो ज्यादा है। तो इसका जो कसूरवार है कोई ताजर नहीं है, कोई परचून की दुकान वाला नहीं है, कोई होलसेलर नहीं है। इसका जो कसूरवार है और जिसने मुनाफा कमाया है वो इस हुकूमत की माँ के ऊपर, हुकूमत के फैसले की वजह से, जिसकी तायद वफाकी काबीना ने की, जिसकी तायद प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने की। हमने 7,65,000 मैट्रिक टन जो चीनी थी वो मुल्क से बाहर भेजी। ये मुल्क से बाहर चीनी क्यों भेजी गई? क्योंकि उस वक्त जो चीनी की कीमतें थी वो 125 रुपए फी किलो से लेकर 140 रुपए फी किलो थी, और जो मिल्स मालकान है जिनका हर हुकूमत के ऊपर एक कंट्रोल रहा है, उनको ये कीमत बारे में नहीं थी। उन्होंने एक आर्टिफिशियल सरप्लस दिखाया हुकूमत को, हुकूमत फुली ऑन बोर्ड थी, और एक मसनूई इसमें सरप्लस दिखा के कि जी हमारे पास 14 लाख मैट्रिक टन चीनी मौजूद है, जिसमें से हम 7,65,000 मैट्रिक टन एक्सपोर्ट कर देते तो फिर भी हम सरप्लस में रहेंगे। इन्होंने चीनी एक्सपोर्ट की 114 अरब रुपया इन्होंने इसकी एक्सपोर्ट की मद में कमाया, जो कि वफाकी दायरा शुमारियत की वेबसाइट है, वहां पे जाके नंबर देखा जा सकता है। ना सिर्फ वहां से 114 अरब रुपया कमाया, पाकिस्तान में जो चीनी इन्होंने बेची वो उसमें भी तकरीबन फी किलो, आज के दिन में जब हम बात कर रहे हैं 60 रुपए फी किलो चीनी की कीमत ज्यादा, उसका मुनाफा इन्होंने अलहदा कमाया। अब मुझे खदशा ये है कि अभी हम जो रिपोर्ट शो कर रहे थे, कल कोई डिप्टी कमिश्नर जो है वो 3-4 रुपए की गाड़ी में बैठकर किसी छोटी मोटी दुकान पे छापा मारकर 2-3 बोरियां वहां से बरामद करके ये ना कहते कि हमने एक्शन ले लिया और चीनी की कीमतें काबू में आ जाएगी। चीनी ऐसा अगर कुछ एक्शन लेना है तो उनके खिलाफ लेना चाहिए जिन्होंने ये चीनी बरामद की, उनके खिलाफ लेना चाहिए जिन्होंने अरबों रुपया मुनाफा कमाया, ना कि ये छोटे छोटे दुकानदार। वो तो जो उनको होलसेल मार्केट में जो रेट मिलता है उसके ऊपर अपना प्रॉफिट रख के आगे वो बेच रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे स्ट्रक्चरल है, प्रॉब्लम यहाँ पे सियासी है, प्रॉब्लम यहाँ पे चंद खानदानों की जो मुनाफा खोरी है वो है, और इसका जो खमियाजा है। शहबाज राना साहब, ये भी कहिएगा, दुरुस्त अंदाजा लगाए बगैर ये मशवरा किसका था? कसूरवार कौन है इस सारे अमल का? देखिए, आप किसी एक को पॉइंट आउट नहीं कर सकते, ये पूरी चेन है। पाकिस्तान में चीनी की जो कीमतें मुकर्रर होती हैं, चीनी की जो पैदावार कितनी है, चीनी की खपत कितनी है, चीनी की दरामद कितनी करनी है, चीनी की बरामद कितनी करनी है, इसमें जो सबसे बड़ा रोल होता है वो 2-3 हुकूमतों का होता है। और उसमें फिर जो पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन है जो कि रिप्रेजेंट करती है तमाम शुगर मिलों को, उसका होता है। सूबाई हुकूमत पंजाब की, सूबाई हुकूमत सिंध की, और बाकी दोनों सूबों में आपको पता है खैबर पख्तूनख्वा में इतनी ज्यादा शुगर प्रोड्यूस नहीं होती, थर्ड गवर्नमेंट वो है। यहाँ से जो केन कमिश्नर्स हैं वो एस्टीमेट्स देते हैं, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के जो लोग हैं वो उन एस्टीमेट्स को वेरीफाई करते हैं। ये फिर जाता है मामला वफाकी हुकूमत के पास, वहाँ पे जो मिनिस्ट्री है नेशनल फूड सिक्योरिटी की, जिसके वजीर राना तनवीर हुसैन साहब हैं, उनके सरबराही में एक शुगर एडवाइजरी बोर्ड बना हुआ है। उस शुगर एडवाइजरी बोर्ड में ये नंबर्स डिस्कस होते हैं, और शुगर एडवाइजरी बोर्ड के अंदर भी पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन के लोग बैठे होते हैं। ये समरी ईसीसी में जाती है, शुगर एसोसिएशन के लोग भी इसमें शामिल हैं। नुमाइंदा खसूसी शहबाज राना, आपका बहुत शुक्रिया। ज़ख़ीरा अंदोसों के खिलाफ क्रैक डाउन किया जाए, चेयरमैन होलसेल ग्रोसरीज एसोसिएशन कराची रऊफ इब्राहिम का मुतालबा। कहते हैं चीनी की फी किलो को कीमत 185 से कम होकर 180 रुपए पर आ गई है। 26 लाख मैट्रिक टन आदाद शुमार गवर्नमेंट के भी हैं, और ये क्रैक डाउन का हमने यही अपील की थी, और तमाम ताजिरों की और तमाम आवाम की आवाज है कि चीनी में जो होशरुबा इजाफा अब रुक गया है, और आइंदा वाले दिनों में अगर क्रैक डाउन का मुसलसल आगाज रहा और इसी तरह हम इंपोर्ट पे जाएंगे तो मुश्किलात होंगी। 26 करोड़ 50 लाख डॉलर इंपोर्ट पे खर्च हो जाएंगे। हमारे ज़र मुबादला को भी बचाना है। जब हमारे पास चीनी पूरी है तो इंपोर्ट क्यों करना चाह रहे हैं?